नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम एमपी बोर्ड क्लास 8 का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 17 राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1918 इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे इस वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। गरम दल के प्रमुख नेता थे तो गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, पंडित मोतीलाल नेहरू या फिरोज शाह। तो कौन थे? वो थे विपिन चंद्र पाल। कौन थे? विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो दोस्तों किसने कहा था? व्योमेश चंद्र चटर्जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या सरदार भगत सिंह। तो किसने कहा था? तो वो कहा था बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल का विभाजन किया गया। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन किसने किया? तो वो क्या है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसने किया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहाँ निष्कासित किया गया था? यानी कि 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहाँ निष्कासित किया गया था? तो उत्तर है बर्मा, यानी म्यांमार और बर्मा में। यानी कहाँ पे किया गया था उनको? बर्मा में, जो कि आज म्यांमार है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएस की स्थापना की। यानी कि कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। नंबर 2 है ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट है आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल वायसराय मिंटो से मिला। यानी कि आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल वायसराय मिंटो से मिला। नंबर 4 है महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ने महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। नेक्स्ट है गांधी जी ने अत्याचारों के खिलाफ लड़ने का अपना एक तरीका विकसित किया। इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? सत्याग्रह। ने गांधी जी ने अत्याचारों के खिलाफ लड़ने का अपना एक तरीका विकसित किया था, इसे सत्याग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो उत्तर देखेंगे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। यानी कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। बंगाल के नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल विभाजन की घटना किस वायसराय के समय घटित हुई? बंगाल विभाजन की घटना किस वायसराय के समय में घटित हुई? तो उत्तर है बंगाल विभाजन की घटना वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय घटित हुई थी। बंगाल का विभाजन की जो घटना थी वो उस टाइम पे वायसराय कौन थे? तो उस टाइम पे थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन का नेतृत्व
चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुस्लिम लीग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले किन्हीं दो नेताओं के नाम लिखिए। ने मुस्लिम लीग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने वाले किन्हीं दो नेताओं के नाम लिखिए। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों, इसका उत्तर है आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले दो प्रमुख नेता थे। कौन कौन थे? एक तो था आगा खान और एक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह। ये दो नेता मुस्लिम लीग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने वाले नेता थे। नेक्स्ट है लघुत्तरी प्रश्न। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने जनता में चेतना जागृत करने के लिए किन उत्सवों को पुनर्जीवित किया? बाल गंगाधर तिलक ने जनता में चेतना जागृत करने के लिए किन उत्सवों को पुनर्जीवित किया? तो उत्तर देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने जनता को राजनीतिक दृष्टि से जागृत करने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सवों को पुनर्जीवित किया। यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने जनता को राजनीतिक दृष्टि से जागृत करने के लिए गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव को पुनर्जीवित किया। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के समय बंगाल विभाजन के कारण लिखिए। बंगाल विभाजन के कारण लिखिए। तो उत्तर देखेंगे, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल सहित भारत के अनेक भागों में क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों में वृद्धि हो रही थी। इसके लिए उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अतः उसने 1905 ईस्वी में बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल सहित भारत के अनेक भागों में क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों में वृद्धि हो रही थी। इसके लिए उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अतः 1905 में बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के गठन का उद्देश्य बताइए। तो मुस्लिम लीग के गठन का उद्देश्य बताइए। तो उत्तर देखेंगे, मुस्लिम लीग के गठन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। तो दोस्तों हम देखेंगे, नंबर एक है मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना जागृत करना। ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना जागृत करना। किनमें? मुसलमानों में। नंबर 2 है मुसलमानों के मन में यदि कोई गलतफहमी हो तो उसे दूर करना तथा उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को आदर के साथ सरकार के सामने रखना। नेक्स्ट है भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की घोषणा करना तथा दूसरे समुदायों के प्रति किसी भी प्रकार के विरोध की भावना को रोकना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो इसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व विकसित संगठनों का वर्णन कीजिए। यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व भी जो संगठन थे उनका वर्णन कीजिए। तो हम देखेंगे, उत्तर है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व विकसित कुछ प्रमुख संगठन इस प्रकार थे। 1851 ईस्वी कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 1852 ईस्वी बम्बई यानी मुंबई में बम्बई एसोसिएशन। 1852 ईस्वी में मद्रास चेन्नई में मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इनके बाद ऐसे कई संगठन बने जो इन एसोसिएशनों की अपेक्षा जनता का अधिक
नेतृत्व करते थे। ऐसे कुछ संगठन थे 1870 ईस्वी पुणे सार्वजनिक सभा, 1876 ईस्वी इंडिया एसोसिएशन, 1884 ईस्वी मद्रास महाजन सभा, 1885 ईस्वी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य आरंभिक मांगें क्या थी। तो उत्तर देखेंगे, अपनी स्थापना के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने नरम नीतियां अपनाई, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य आरंभिक मांगें अग्र प्रकार या निम्नलिखित थी। तो दोस्तों हम देखेंगे नंबर 1, प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व। नंबर 1 है प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व। नंबर 2 है भारत में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षाओं का आयोजन और इसके लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाना। नंबर 3 है शिक्षा का प्रचार प्रसार। नंबर 4 है भारत का औद्योगिक विकास। नंबर 5 है किसानों को कर्ज में राहत। ठीक है दोस्तों, नंबर 6 है हथियार कानून में संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कांग्रेस में गरम पंथ के उदय का वर्णन कीजिए। यानी कांग्रेस में गरम पंथ के उदय का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में गरम पंथ नामक नई प्रवृत्ति का विकास हुआ। इस नई प्रवृत्ति के प्रभाव के कारण राष्ट्रवाद आंदोलन ने केवल प्रार्थना करने की परंपरा छोड़ दी। इन नई प्रवृत्तियों को उभारने वाले नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। भारतीय जनमानस में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गर्व की भावना जगाने के लिए उन्होंने देश के अतीत का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन में सुधारों की मांग करना पर्याप्त नहीं है। भारतीय जनता का उद्देश्य होना चाहिए स्वराज प्राप्त करना। देखिए, भारतीय जनता का उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्वराज प्राप्त करना। तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसके लिए जनता में काम करना और राजनीतिक आंदोलनों में जनता को सहभागी बनाना जरूरी था। तिलक का केसरी पत्र राष्ट्रवादियों के इस नए समूह का प्रवक्ता बना। इस राष्ट्रवादियों ने जनता को राजनीतिक दृष्टि से जागृत करने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सवों को पुनर्जीवित किया। उन्होंने हड़तालों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे राजनीतिक आंदोलन के नए तरीके भी अपनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई? इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई एवं इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर देखेंगे, अप्रैल 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के लिए स्वशासन प्राप्ति था। इस आंदोलन के महत्व का उल्लेख करते हुए विपिन चंद्र पाल ने लिखा कि होम रूल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जुझारू योद्धा तैयार किए। होम रूल आंदोलन सोसाइटी के पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास,
तेज बहादुर सप्रू, रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली, मुल्ला भाई देसाई आदि सदस्य थे। नेक्स्ट है चंपारण। चंपारण, अहमदाबाद एवं खेड़ा आंदोलन में गांधी जी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। जो चंपारण आंदोलन था, अहमदाबाद एवं खेड़ा आंदोलन में गांधी जी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखेंगे 1917 ईस्वी और 1918 ईस्वी के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों चंपारण आंदोलन बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन गुजरात का नेतृत्व किया। ये संघर्ष स्थानीय आर्थिक मांगों से जोड़कर लड़े गए। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। अंग्रेज भारतीय नील उगाने वाले किसानों पर अत्याचार करते थे। इन किसानों को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण गए। वहां उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया, किंतु गांधी जी ने उसे नहीं माना और उन्होंने किसानों पर हुए अत्याचारों की जांच के लिए और उसका अंत करने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया। 1918 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों और खेड़ा के किसानों को न्याय दिलाया। अहमदाबाद के मिल मजदूर वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे और खेड़ा के किसान फसल बर्बाद हो जाने के कारण राजस्व वसूली रोक देने की मांग कर रहे थे। चंपारण बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा गुजरात आंदोलन ने संघर्ष के गांधीवादी तरीकों को आजमाने और गांधी जी को देश की जनता के नज़दीक आने का अवसर दिया।